गुड मॉर्निंग, हेलो बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर इम्यूनिटी, है ना। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यून सिस्टम पूरा। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी किसे कहते हैं? वापस से लिखते हैं, गंदा सा आया है। इम्यूनिटी क्या है? रोग से, मतलब अपन जनरली अपन क्या कहते हैं कि रोग से लड़ने की क्षमता है ना। क्या किसी भी होस्ट की, होस्ट कौन है? पोषक अपन, है ना। तो अपने शरीर के अंदर रोग से लड़ने की जो क्षमता आती है, जो एबिलिटी होती है, किसके अगेंस्ट? रोग से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की जो स्टडी की जाती है मैंने, और ये पूरा जो सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत अपन इसको स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनिटी क्या है कि रोग से, किसी भी होस्ट की, पोषक की रोग से लड़ने की क्षमता, है ना। रोग से लड़ने की क्षमता, ये क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। तो रोग से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी कहलाती है। और इस इम्यूनिटी के अंदर जो क्या नाम है इसको, फादर इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? इम्यूनोलॉजी किसे कहेंगे अपन? इम्यूनोलॉजी। बेटा ये कैमरा नहीं खुला इधर से। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। स्क्रीन, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये मैं आपको बता दूं, क्या पता आ जाए तो, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ईमेल वॉन बेहरिंग। ईमेल वॉन बेहरिंग, ये क्या है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ईमेल वॉन बेहरिंग, इसे अपन क्या कहते हैं? वो क्या नाम है, ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। ठीक है, याद रखो। तो रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रवेश करते हैं, तो उनसे क्या होगा? जो डिजीज फैलती है उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। और इसके लिए जो हमारे शरीर में जो क्या नाम है सिस्टम होता है, उसे क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम की जो स्टडी की जाती है ना, जितना भी अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से इम्यून सिस्टम्स होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। ठीक है। और इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एमिल वॉन बेहरिंग। अब कितने प्रकार का होता है ना, इम्यूनिटी कितने प्रकार की है? तो अपन देखते हैं इम्यूनिटी कितने प्रकार। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट और एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक सेकेंड, माइक ही ढंग से मिला। इन्नेट और एक्वायर्ड, ठीक है। इम्यूनिटी को मैंने शॉर्ट में कर दिया, इम्यूनिटी। और इन्नेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैसी है? नॉन स्पेसिफिक होती है ना। नॉन स्पेसिफिक है ये। कैसी है? नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक होती है।
ये स्पेसिफिक। अब पहले अपन पढ़ते हैं कि है क्या चीज, ये क्या है। इन्नेट, इन्नेट का मतलब होता है जन्म से ही, जो ऐसी इम्यूनिटी जो कि जन्म से ही होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। आ गया ना समझ में। या इन्नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सहज, क्या बोलते हैं इसको, सहज। तो इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो कैसी होती है, सहज इम्यूनिटी। वो कैसी होती है, बर्थ से स्टार्ट होती है ना, जन्म से स्टार्ट होती है, तो इसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है हम प्राप्त करना, अर्जित करना, है ना, यानी ये जन्म से नहीं होती, ये स्पेसिफिक होती है, यानी हर एक के लिए अलग अलग होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो इन्नेट होती है ये जन्म से ही होती है। इसको स्क्रीन को सही कर दें, है ना। इन्नेट जो होती है वो क्या नाम है, ये कैसी होती है, जन्म से स्टार्ट होती है, फ्रॉम बर्थ से स्टार्ट होती है, और इसको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, क्योंकि ये हर एक के लिए क्या है, स्पेसिफिक नहीं है। क्यों, जैसे सपोज करो स्किन क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए क्या है उसको नॉन स्पेसिफिक। बैक्टीरिया के अटैक के लिए, वायरस के अटैक के लिए, किसी के भी फंगल वगैरह जिसका भी अटैक होता है उनके लिए क्या है, सबका अटैक सामना सबसे पहले किससे होता है, स्किन से ही होता है। तो इसलिए कोई वो स्पेसिफिक नहीं होता कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए अलग है, पर्टिकुलर वायरस के लिए अलग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है और फ्रॉम बर्थ यानी जन्म से स्टार्ट होती है। तो ये कहां से, ये जन्म से ही होती है, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक होती है, वो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक्वायर्ड की जाती है ना, प्राप्त होती है, यानी इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे एंटीबॉडीज है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ही अंदर वो क्या नाम है एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरीके से इन्नेट में कोई वो नहीं होता, कोई हर एक चीज के लिए सबके लिए कॉमन है, जनरलाइज जिसको कहते हैं ना, सामान्य, सबके लिए कॉमन होती है। तो इसको जैसे स्किन क्या है, आपके जन्म से ही बन जाती है ना, तो ऐसी इम्यूनिटी। तो स्किन में जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी अटैक करते हैं वो क्या होगा, सब स्किन पे ही पहले अटैक करते हैं। तो स्किन क्या है, सबके लिए कॉमन है ना, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो 4 टाइप की होती है ना। इसके 4, इसमें जो बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स कितने होते हैं कि इसके 4 बैरियर्स होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में कितने बैरियर्स हैं, 4 टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स माने रोध, यानी जो उसको जाने में, प्रवेश करने में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसको बैरियर्स कहते हैं। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो बैरियर आएगा वो कौन सा है, फिजिकल बैरियर, या शारीरिक अवरोध, ठीक है। अब इन शारीरिक अवरोध में कौन सा आता है, शारीरिक अवरोध, है ना। तो इसमें पहला कौन सा शारीरिक अवरोध आएगा, तीसरा भी खाली है क्या, चलो इसको बाद में पढ़ाएंगे। पहले शारीरिक अवरोध, फिजिकल, पहला बैरियर अपन कौन सा पढ़ रहे, फिजिकल बैरियर। इसको तेज कर, बहुत धीमा है, इसको तेज कर देना। फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला आता है स्किन, ठीक है। दूसरा आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। भाई सबसे पहला बैरियर फिजिकली कौन सा, स्किन ही तो है। जब कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा तो सबसे पहले कौन आएगा, स्किन ही तो आएगी, है ना। तो स्किन क्या आता है, स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन, यानी सबसे बड़ा जो डिफेंसिव ऑर्गन है वो कौन है, स्किन। लिवर तो ग्लैंड है लार्जेस्ट, लेकिन स्किन क्या है, स्किन सबसे बड़ा डिफेंसिव ऑर्गन। आपका किसी पे अटैक होता है तो सबसे पहले कौन आता है, आपकी स्किन ही तो आती है। तो प्रोटेक्शन कौन करती है, स्किन। तो स्किन सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन है, सुरक्षात्मक अंग कौन है, स्किन, ठीक है। तो स्किन से प्रोटेक्ट। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, म्यूकस भी क्या करता है, हमारे एक फिजिकल बैरियर का काम करता है। जैसे म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी श्वसन पथ पर प्रेजेंट होता है। श्वसन पथ जो होता है अपना, कौन सा है श्वसन पथ, नाउ नेजल पार्ट से लेकर के पूरा ट्रैकिया, लैरिंज, ट्रैकिया, है ना,
यहाँ तक जब पहुँचता है तो इसको क्या कहते हैं, श्वसन पथ। तो श्वसन पथ भी क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है। इसके अलावा कौन सा होता है, जेनाइटल ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं इसको, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या मूत्र जनन तंत्र भाग, मूत्र जनन पथ, ठीक है। ये भी क्या सीक्रेट करता है, ये भी म्यूकस सीक्रेट करता है। तो म्यूकस कौन कौन सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट करता है एक ये सीक्रेट मूत्र। और इसके अलावा म्यूकस बकल कैविटी, बकल कैविटी में से भी क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, ठीक है। तो बकल कैविटी भी क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो ये सारे जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी आपको क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये भी क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। भाई जैसे आप कहाँ, जैसे म्यूकस ये रेस्पिरेटरी पथ में, यूरिनोजेनाइटल पार्ट में यानी मूत्रजनन पथ में, बकल कैविटी यानी मुख के अंदर भी म्यूकस सीक्रेट होता है ना, सलाइबा। और वो सलाइबा का काम क्या होता है, सलाइबा में म्यूकस होता है, इनमें सब में क्या होता है, वो सलाइबा के साथ साथ इसमें क्या है, म्यूकस भी है। तो उनका काम क्या होता है, वो बैक्टीरिया वगैरह को वहीं किल कर देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते म्यूकस वगैरह। तो ये सारे पार्ट क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। तो फिजिकल बैरियर कौन कौन हुआ, स्किन हुई और म्यूकस मेम्ब्रेन हुई, ये क्या है, ये फिजिकल बैरियर का काम करती हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन बोलते हैं कि स्किन क्या है, स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। लेकिन स्किन क्या होना, कहाँ कब है, जब स्किन कहीं से कटी फटी नहीं होती। अगर कहीं से भी कटी फटी होगी तो वहां से क्या होगा, बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए और वो सीधे ब्लड के संपर्क में पहुंच जाएगा। इसीलिए स्किन क्या है, कब डिफेंसिव ऑर्गन है, जबकि वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन होती है। और इसके अलावा कौन होता है, म्यूकस, फॉरेन पार्टिकल को, ये काम क्या करता है, म्यूकस का काम क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है ना, इसका काम। जितने भी फॉरेन पार्टिकल मतलब जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो एंटर होते हैं उनको वहीं फंसा करके रोक लेता है और आगे की तरफ एंटर नहीं होने देता। तो ये सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक तो जिसको आप इसको क्या बोलते हैं, इसको जठरांत्र बोलते हैं। तो ये भी क्या करेगा, ये भी म्यूकस सीक्रेट करता है। बकल कैविटी, यूरिनोजेनाइटल पथ और कौन सा, श्वसन पथ, ये सब म्यूकस का वो सिक्रीशन करते हैं। और ये म्यूकस क्या करती हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं यानी जो पार्टिकल बाहर से एंटर होते हैं उनको वहीं पकड़ लेता है, आगे की तरफ जाने नहीं देता। तो ये तो हुए कौन सी बैरियर, फिजिकल बैरियर। दूसरा बैरियर कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट बैरियर है फिजियोलॉजिकल, इसको केमिकल बैरियर भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल और केमिकल बैरियर, ठीक है, दोनों नाम से। कभी आपको केमिकल आए तो आप अटक मत जाना। तो ये केमिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल मतलब कार्य की, और केमिकल यानी रसायन, तो केमिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल और केमिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं, केमिकल बैरियर्स स्किन का जैसे क्या होते हैं, ये क्या रहा, जनरली देखो केमिकल बैरियर में एक चीज जैसे कभी भी याद रखो, जैसे अपने स्टोमक है ना, आमाशय, तो आमाशय से क्या सीक्रेट होता है, HCl सीक्रेट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है, अपने आमाशय वाला जो पार्ट है इससे क्या सीक्रेट होता है, HCl। और ये HCl कौन सीक्रेट करता है, ये HCl किससे सीक्रेट होता है, ऑक्जेंटिक, मैंने आमाशय में कौन सी सेल होती है, एक सेकंड, है ना, आमाशय के अंदर, आमाशय में कौन सी सेल होती है, ऑक्जेंटिक सेल होती है, ऑक्जेंटिक सेल या उसी को पैराइटल सेल भी बोलते हैं, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। ये क्या सीक्रेट करती है, ये HCl सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, HCl। अब HCl का काम क्या है, HCl क्या करेगी, सपोज करो आपके अंदर बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो गए, तो उनको जब ये अपने स्टोमक के अंदर पहुंचेंगे तो स्टोमक के अंदर ये क्या करेगा, उस HCl का काम क्या है कि उसको किल कर देगा, आगे की तरफ जाने ही नहीं देगा, आ गया ना समझ में, इसीलिए तो वहीं खत्म कर देता है। इसलिए आपने देखा, अगर आप जैसे जनरली क्या होता है, अपने जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर वाली लेयर जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, और उसके बाद HCl सीक्रेट होता रहता है उससे। तो HCl लगातार अगर आपके सीक्रेट रहता रहेगा तो क्या होगा, आप कई बार देखते हो ना, आप खाली पेट रहते हो, तो खाली पेट रहने से क्या होगा, आपके एसिड सीक्रेट होगा, क्योंकि इसका काम तो है HCl सीक्रेट करना, ये लगातार सीक्रेट होगा।
तो एसिडिटी बढ़ जाती है। अब आप एसिडिटी बढ़ जाती है, आप लंबे टाइम तक भूखे रहते हो या खाली पेट रहते हो या काफ़ी टाइम क्या करते हो, चाय खाली पेट पीते रहते हो, तो वो एसिड बनाने का काम करता है। अब ये एसिड लगातार जब आपकी बॉडी के अंदर बनता रहेगा तो आपको एसिडिटी होने लगेगी। आप क्या करोगे, जब लंबे टाइम तक है तो डॉक्टर आपको क्या लिखेगा, एंटासिड, यानी एसिड को रोकने वाली दवाई देगा। ठीक है, तो आप लगातार एंटासिड खाने लगोगे। एंटासिड अब आप जब लंबे टाइम तक ले रहे हो, यानी आप एसिड के फॉर्मेशन को रोक रहे हो, है ना, अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, अगर आपका सपोज करो आपने कंटामिनेटेड वाटर पिया, संदूषित भोजन लिया, संदूषित पानी पिया, तो उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, टाइफाइड के, वो बैक्टीरिया आराम से आगे की तरफ चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे, कौन से पार्ट को प्रभावित करते हैं, वो इंटेस्टाइन में, और वहां जाकर के वो इंटेस्टाइन को क्या, इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे और उसको इन्फेक्टेड कर देंगे। तो इसीलिए क्या होता है, HCl का सिक्रीशन बहुत आवश्यक होता है। और ये HCl किस तरीके से काम करती है, ये HCl बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करती है। ठीक है, HCl का और दूसरा काम भी आपको पता है कि अपने जो स्टोमक के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन, है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है पेप्सिनोजन। वैसे मैं तुमको जनरल बता नहीं, यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी पेप्सिनोजन को ये क्या करता है, ये एक्टिव फॉर्म में डालता है ना HCl, और HCl की प्रेजेंस में किस में बदल जाता है, पेप्सिन में चेंज हो जाता है, ये एक्टिव फॉर्म है ना। ठीक है, तो इसी के प्रोरैनिन को भी यही काम करता है, रैनिन में बदलने का काम भी HCl करता है। तो ये काम किसके हुए, HCl के। दूसरा क्या होता है कि एक तो HCl का काम, इसके अलावा माउथ के अंदर, हमारे जो माउथ है उसके अंदर क्या सीक्रेट होता रहता है, ये देखो नेक्स्ट, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना, इधर दिखाया था, एक तो HCl का, दूसरा सलाइवा, लार, है ना, लार जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अब क्या है, देखो अपनी बकल कैविटी जो होती है उससे में क्या सीक्रेट हो रहा है, सलाइवा, लार। ठीक है, इसके अलावा लार तो इसमें सीक्रेट होती है, आपके जो आंसू होते हैं, टीयर, है ना, तो उनमें भी क्या होता है, उन टीयर यानी आंसुओं में क्या प्रेजेंट होता है, उनमें भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम। लार जो आपकी बकल कैविटी के से में लगातार लार का सलाइव सिक्रीशन होता है, आंसू जो होते हैं उनमें। और बच्चों देखो उसके अंदर जब आपकी जो आईज के ऊपर सबसे पतली अंदर है ना, आई उसके ऊपर सबसे पतली परत होती है कंजक्टाइवा, वो भी क्या करती है, लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती है ना। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। किसको किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है या मार देता है। बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करेगा, ये कौन, लाइसोजाइम। तो कहाँ प्रेजेंट है ये, सलाइवा के अंदर, टीयर ग्लैंड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सलाइवा में, माउथ के, और इसके अलावा और क्या आता है, ईयर बैग्स। ईयर बैग्स भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, सिरुमिन बोलते हैं ना इसको, सिरुमिन पढ़ा चुकी हूँ पहले। ये सिरुमिन भी क्या करता है, बैक्टीरिया, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में काम करता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में। कौन, ईयर बैग्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिरुमिन, है ना। तो ये कहाँ क्या काम करेगा, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम ईयर बैग्स भी करता है, सलाइवा करते हैं, स्टोमक करता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, क्या नाम है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। किसको, सलाइवा वगैरह जो सीक्रेट होता है उसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, टीयर्स में सलाइवा सीक्रेट करता है। लाइसोजाइम्स का काम क्या है बच्चों, ये जनरली देखो, एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में, वो सॉरी क्या नाम है, आपके नीट में बहुत आता है कि टीयर के अंदर, है ना, सलाइवा के अंदर कंजक्टाइवा जो होता है, यानी जो आपकी ईयर के ऊपर सबसे, जो आईज है, आईज के ऊपर सबसे पतली मेम्ब्रेन होती है वो कंजक्टाइवा, है ना। तो उसके कौन से वो सीक्रेट बैक्टीरिया वो होते हैं, एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम है, ये लाइसोजाइम। दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट, लाइसोजाइम होता है। और लाइसोजाइम का जनरली काम क्या होता है बच्चों, ये लाइसोजाइम जो क्या काम करती है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है, तोड़ देती है। ये भी एक बार आ चुका है कि किसकी सेल वॉल को ये तोड़ती है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने का काम करती है। कौन, ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये लाइसोजाइम एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, तो इनका काम ये होता है। तो अब जनरली एसिड और कहाँ सीक्रेट होता है बच्चों? HCl तो आपने पढ़ा ही था कि वहां पर एसिड क्या नाम है, स्टोमक के अंदर सीक्रेट होता है। वेजाइना में भी, जो वेजाइना होता है जिसको आप यूनी कहते हो, उसमें भी मीडियम कैसा होता है, वेजाइना का मीडियम, वेजाइना में भी एसिडिक मीडियम होता है। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्यों होता है, क्योंकि क्या नाम है, स्पर्म वगैरह या बहुत सारे जो एंटर होते हैं बैक्टीरिया वायरस, तो उनको किल करने का काम ये करता है। कौन, वेजाइना का एसिडिक मीडियम करता है। ठीक है, और क्या नाम है, इसके अलावा बाइल जूस भी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। बाइल जूस, पित्त रस, ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है ना। अब ये तो क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे, सेलुलर बैरियर। तीसरा कौन सा है, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, देखो सबसे पहले स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सा था, फिजिकल बैरियर। उसके बाद बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है ना, जो भी मतलब फिजियोलॉजिकल क्रिया होती है, कार्य की जो चालू होती है, वो फिजियोलॉजिकल होती है, जिसमें केमिकल सीक्रेट होते हैं, जैसे एसिड वगैरह सीक्रेट हो रहा था, सलाइवा में एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ये सब तो केमिकल हो गया वो। फिर सेलुलर, अब क्या हुआ, जो क्या नाम है, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, अब वो अगर कहाँ पहुंच गए, अपनी बॉडी के अंदर किस पार्ट में पहुंच जाते हैं, ये ब्लड के अंदर पहुंचते हैं, तो क्या होगा, सेलुलर बैरियर में कौन आता है, WBC। ठीक है, कौन आता है, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये WBC कितने टाइप की होती है, आपको जनरली पता है, कौन कौन सी, एक ग्रेनुलोसाइड यानी कणिका, पहले ग्रेनुलोसाइड यानी कणिका युक्त, यानी कणिका युक्त, ठीक है, और दूसरी होती है एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ए मतलब कणिका रहित, यानी जिसमें कणिकाएं एब्सेंट होती हैं, इसमें कणिकाएं एब्सेंट होती हैं, इसमें कणिका प्रेजेंट होती है, एक ग्रेनुलोसाइट। अब ये भी 3 टाइप की है, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, जिसको एसिडोफिल भी बोलते हो, है ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। स्टेन के आधार पर ये प्रकार होता है, जिसमें से न्यूट्रोफिल्स को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कई न्यूक्लियस के कई लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कई लोब्स होते हैं, और वो लोब्स एक थ्रेड के द्वारा अटैच होते हैं। ये न्यूक्लियस के लोब्स हैं, किसके, न्यूक्लियस के, लोब्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की पालियां, तो कई पालियों से मिलकर के बना हुआ होता है ये, कौन, न्यूट्रोफिल, इसलिए इसका नाम पॉली मतलब कई, मॉर्फो मतलब रूप, है ना, न्यूक्लियस के कई लोब होते हैं, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये किसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, वक्षण का काम करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है, कौन, न्यूक्लियोसाइड, और सबसे ज्यादा संख्या में 60% होता है। अब एक ग्रेनुलोसाइट, ये 2 ही टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये कौन से टाइप के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दोनों प्रकार के होते हैं।
तो इनका काम क्या होता है, ये WBC भैया अगर बाय द वे चलो वहाँ से भी पहुँचे फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेल के अंदर ब्लड के अंदर पहुँच जाते हैं। अब ब्लड में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर कौन बैठा है, WBC का काम क्या करना है, जो बैक्टीरिया वगैरह को भक्षण कर देने का काम करता है ज़्यादातर। तो कौन कौन से न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, भक्षण का काम करेगा। यूसिनोफिल की संख्या कब बढ़ जाती है, जब एलर्जी हो जाती है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट जनरली आप जानते हो 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टी लिम्फोसाइट, तो ये क्या हुआ लिम्फोसाइट, ये क्या हुआ, ये कौन से बैरियर हुए, सेलुलर बैरियर। कौन से बैरियर हुए, ये सेलुलर बैरियर हो गए। सेलुलर बैरियर जिसका अपन ने क्या नाम दिया, न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना है ना। न्यूट्रोफिल्स का अदर नेम क्या है, PMNL। PMN का मतलब पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर लोब, न्यूक्लियर, अरे गलत लिख दिया, न्यूक्लियर लोब और ल्यूकोसाइट। लोब टाइप्स ल्यूकोसाइट्स होता है, कई लोब्स होते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, देखो मैंने बता दिया, और इससे ये बनता है। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस, इसके अलावा मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सब फैगोसाइटोसिस यानी वक्षण का कार्य करती हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, वक्षण। अब नेक्स्ट कौन सा बचा, लास्ट फोर्थ वाला कौन सा, साइटोकाइन बैरियर। फोर्थ जो बैरियर आया वो कौन सा है, साइटोकाइन बैरियर। देखो एक चीज बताते हैं, साइटोकाइन बैरियर, तो कितने बैरियर अभी अपन ने पढ़े, पहला बैरियर अपन ने पढ़ा फिजिकल बैरियर, अब दूसरा पढ़ा फिजियोलॉजिकल, तीसरा पढ़ा अपन ने कौन सा, ये साइटोलॉजिकल, और चौथा साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर का मतलब देखो क्या होता है, इस एक सपोज करो एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, अब इसमें अटैक किसने करा, वायरस ने। वायरस ने इसको इन्फेक्टेड कर दिया, समझ लीजिए सपोज ये वायरस ने इसको इन्फेक्टेड कर दिया। तो जब सेल वायरस से इन्फेक्टेड होती है, यानी वायरस इसको जब क्या करता है, अटैक कर देता है, तो ये क्या सीक्रेट करती है, ये एक इंटरफेरॉन सीक्रेट करती है। आ गया इंटरफेरॉन। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इंटरफेरॉन क्या है, तो आप क्या बताओगे, इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन की वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है वो क्या करती है, इंटरफेरॉन सेक्रेट करती है। और इंटरफेरॉन क्या करती है, इंटरफेरॉन का काम क्या है कि दूसरी सेल जो होती है ना, इतनी सारी जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, यानी वायरस के प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, वायरस के इन्फेक्शन से बचाती हैं। ठीक है, इससे कौन कर रहा है ये काम, ये इंटरफेरॉन कर रहा है। तो इंटरफेरॉन है क्या, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या कहलाती है, जब वायरस सेल के ऊपर वायरस का संक्रमण हो जाता है या अटैक हो जाता है, तो वो क्या सीक्रेट करती है, तो वो क्या सीक्रेट करेगी, इंटरफेरॉन सीक्रेट करेगी। और इंटरफेरॉन क्या करती है, दूसरी सेल को वायरस से इन्फेक्टेड होने से रोकती है। तो ये क्या हुआ, ये क्या क्लियर हुआ कि इन्फेक्टेड पार्ट को रोकती। जनरली क्या होता है कि एक इंटरफेरॉन एक तरह से क्या होगा, एक एंटीवायरल प्रोटीन है। कोई आपसे पूछे बताओ एंटीवायरल प्रोटीन कौन सी है, तो इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एंटीवायरल है, क्यों, क्योंकि ये क्या क्या काम कर रही है, ये पास वाली जो सेल्स होती हैं उनको इन्फेक्टेड होने से रोकती है, किससे, वायरस से। ठीक है ना, तो उससे वायरस का संक्रमण आसपास नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, आसपास वाली जो सेल्स होती हैं उनको ये जो सेल्स होती है ना, ये इनको TIP है ना, TIP स्टिमुलेट करने के लिए क्या नाम है, उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है, TIP उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता। अब ये TIP क्या है, किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। TIP का मतलब क्या था बच्चों, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन।
ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होती है ना, ये क्या कौन कर रहा है, इंटरफेरॉन। देखो जब सेल के ऊपर वायरस ने इन्फेक्टेड करा, अटैक करा, तो उसने क्या सीक्रेट किया, यानी वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन एक एंटी वायरल प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, एंटी वायरल प्रोटीन है। और ये क्या करती है, ये जो अपने जितनी भी सेल है ना, ये सब क्या है, सेल, इन सेल्स को क्या प्रेरित करती है, टीआईपी स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करेगी। यानी इनसे कहेंगे आप टीआईपी स्टिमुलेट वो सीक्रेट करो, और ये टीआईपी क्या करता है, ये टीआईपी वायरस के इन्फेक्शन से इसको रोकता है। तो बस इतना भी नहीं पता तो इतना याद रखो कि जो इंटरफेरॉन होते हैं वो अपनी दूसरी जो सेल्स होते हैं उनको वायरस के संक्रमण से रोकते हैं। तो ये 4 बैरियर हुए। तो बच्चों आपको समझ में आया कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी का मतलब जब रोग से लड़ने की क्षमता किसी भी पोषक के शरीर में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। और इस पूरे जो इसके लिए कई पूरा जो सिस्टम होता है और उसको अपन कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम की जो स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, 2 टाइप की थी। कौन कौन से 2 टाइप की थी, ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहली इम्यूनिटी जो थी वो इनेट इम्यूनिटी, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, कौन से टाइप की, नॉन स्पेसिफिक। क्यों, क्योंकि ये हर एक के लिए स्पेशल नहीं होती, ये सबके लिए सामान्य होती है, जनरल होती है, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। जैसे स्किन, अब इसमें कितने बैरियर्स आते हैं, जब कोई भी अटैक करता है तो उसको लोग क्या किसका सामना करना पड़ता है, बैरियर्स का। तो कौन कौन से बैरियर है, फिजिकल बैरियर। और ये कहाँ से स्टार्ट है, जन्म से स्टार्ट होती है, बर्थ से ही होती है। जन्म से ही आपकी स्किन है या जन्म से आपकी सारी चीजें बनी हुई होती हैं ये वाली। तो फिजिकल, इसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं, सबसे पहला फिजिकल बैरियर, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये फिजिकल बैरियर्स के रूप में थे। ठीक है, अब स्किन तो है ही बैरियर का काम करती है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को रोकती है। आपको मालूम है स्किन का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, है ना। ये कौन से पीएच पे काम करती है, एसिडिक पीएच पे। एसिडिक पीएच होगा तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया वायरस उस पर अटैक नहीं कर पाते ज्यादा, है ना, एंटर नहीं हो पाते। दूसरा म्यूकस, म्यूकस क्या है, ये जो म्यूकस है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं, म्यूकस कहाँ से, श्वसन पथ से, रेस्पिरेटरी पथ से सीक्रेट होता है, यूरिनोजेनिटल से होता है, बकल कैविटी से होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ये म्यूकस वहीं इसको रोक देता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर, इसको भी ध्यान रखना, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और ये फिजियोलॉजिकल, जैसे कि आपने पढ़ा स्टोमक के अंदर HCl सीक्रेट होता है, ये HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। मैंने बताया ना, अगर आप लंबे टाइम तक एक एंटासिड ले रहे हो तो वो आपके क्या होगा, उससे आपके एंटासिड होगा तो HCl का सीक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, आपका जो टाइफाइड को अटैक करने वाले जो बैक्टीरिया वो इजीली आगे तक चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे, इंटेस्टाइन तक, यानी क्योंकि आपका कौन सा पार्ट टाइफाइड में इन्फेक्टेड होता है, इंटेस्टाइन, तो इसीलिए। इसके अलावा HCl का काम क्या है, ये इनएक्टिव, ये कैसा है, इनएक्टिव होता है, अक्रिय जिसको आप बोलते हो, है ना। इस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदलता है। इसी तरीके से ये प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है, ठीक है। और इसके अलावा बकल कैविटी से क्या क्या सीक्रेट होती है, फिजियोलॉजिकल में लार, सलाइवा सीक्रेट होता है। टीयर में भी, टीयर के अंदर इसमें लार सीक्रेट होती है। टीयर्स में जो टीयर मतलब आंसू आंखों से जो निकलते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया कौन सा है, लाइसोजाइम होता है। इसी की तरह अपनी जो आईज में जो कंजक्टाइवा होता है ना, आई में कौन सा, आईज में कंजक्टाइवा, ठीक है। ये कंजक्टाइवा पतली, सबसे पतली थिन लेयर जो होती है उसमें भी कौन रहता है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अपनी लार में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किल करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम का वर्क क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को की सेल वॉल को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ईयर बैग्स भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गया, ठीक है। अब आया सेलुलर बैरियर। सेलुलर भाई जब इन्होंने स्किन भी पार कर ली और दूसरे पार्ट में तो कहाँ पहुंच गए, अब ये ब्लड में क्या है भाई, WBC भी तो क्या करता है, आपका जब फीवर होता है, बुखार बढ़ने का, टेम्परेचर बढ़ने का काम क्या है, कि वहां पर बहुत सारी WBC पहुंच जाती है ना। जहां भी वक्षण का काम होगा वहां भी ये WBC करती है। कितने टाइप की है बता दिया। न्यूट्रोफिल्स सबसे बड़ा फैगोसाइटस वक्षण का काम करेगा, मोनोसाइट्स वक्षण का काम करता है।
लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट तो अलग ही, इम्यूनिटी देने का काम है ना, किससे होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में काम आते हैं, पूरा डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमार्फोन्यूक्लियर लोब्स भी कहते हैं। क्लियर। अब साइटोकाइन बैरियर कौन कौन है, इंटरफेरॉन। जब किसी सेल को वायरस अटैक करता है, कौन है ये वायरस, तो उससे क्या सीक्रेट होता है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है और ये क्या करती है, अपनी पड़ोस की जो सेल्स हैं, आसपास की जो सेल्स हैं, उनको वायरस के संक्रमण से बचाती है। हो गया क्या आधा घंटा, है ना। ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। थैंक यू।